जय बजरंगबली, जय सिया राम। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है, क्या बजरंगबली जी महाराज हैं? क्या कृपा करते हैं? अगर मैं उनकी पूजा करूं तो क्या मेरे ऊपर चमत्कार करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मेरे संकट को हरेंगे? अनेक सवाल गूंजते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जी हाँ, बजरंगबली जी महाराज हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपके साथ चमत्कार होगा। बस एक छोटा सा उपाय करना है। लोग अक्सर ये मन में सवाल ये रखते हैं कि बजरंगबली की कृपा पाने के लिए और चमत्कार के लिए मुझे कितना पूजा पाठ करना होगा, कितना जाप करना होगा, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, अन्य चीजें क्या क्या करना होगा। मैं एक बहुत ही साधारण सा उपाय आपको बताने जा रहा हूं। उस उपाय से आप देखिएगा कि आपके जीवन में बजरंगबली जी कैसे चमत्कार करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, एक घटना का जिक्र है जिसे आपको सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो समझ में आएगा कि बजरंगबली जी महाराज क्या करने पर कृपा करते हैं, कैसे चमत्कार होता है और कैसे क्षण भर में, कुछ दिन में, कुछ महीनों में समस्या दूर हो जाती है। मानसिक तनाव क्रमशः समाप्त होने लगता है। तो मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूं जो मेरे ऊपर अपनी घटना है। मैं उसी बात को बताता हूं। अमूमन अपने YouTube चैनल पे मैं वही बात बता रहा हूं जो मेरे साथ बीती है, जो हनुमान जी महाराज ने मेरे ऊपर चमत्कार किया है। तो आइए उस घटना को जानते हैं। और घटना ताज़ा है, 5 मार्च 2023 की घटना ये है कि वाराणसी मुझे जाना था लखनऊ से। मैं लखनऊ में रहता हूँ। वाराणसी में मेरी बहन रहती है। वहाँ यज्ञ का कार्यक्रम था। भागवत कथा के बाद 2 मार्च को हवन और भंडारे का आयोजन था। यज्ञ की पूर्णाहुति थी, मुझे भी उसमें शामिल होना था। तो मैं लखनऊ से 1 मार्च को काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से लखनऊ से बनारस के लिए चला। सुबह 5 बजे के आसपास ट्रेन बनारस, यानी जो मड़ुआडीह इसमें बनारस हो गया, वहाँ पहुँची। वहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद मैं अपनी बहन के घर, जो वाराणसी के लक्सा के पास पड़ता है, एक मोहल्ले में जद्दू मंडी में, वहाँ पहुँचा। उस दिन हवन का, जब मैं पहुंचा तो हवन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा था। भागवत का समापन एक दिन पहले हो चुका था। तो यज्ञ के अन्य भंडारे के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दूसरे दिन 3 तारीख को, यानी 3 मार्च को, मैंने गंगा नहाने और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने का विचार किया। बनारस गए हैं तो कम से कम बाबा के दर्शन तो मिल जाए। गंगा तो मैंने नहा लिया, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया। उस दिन रंग भरी एकादशी थी और मैं 1.5 घंटे तक लगभग लाइन में लगा रहा। भीड़ ज़्यादा थी। आरती और तमाम चीज़ें होने, श्रृंगार होने की वजह से देर हो रही थी दर्शन में। मुझे थोड़ा भीड़ से एलर्जी है, तो मैं बाहर निकल गया। मेरे साथ मेरी पत्नी थी। खैर, उसने दर्शन कर लिए। अंदर जा कर के रुद्राभिषेक भी करवाया महादेव के दर्शन के बाद। मैं भीड़ से बाहर आकर के सीढ़ियों पर बैठ गया। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है भाई, भव्य बनवाया है काशी विश्वनाथ मंदिर, जगह ही जगह है। तो मैं सीढ़ियों पर बैठ गया और पत्नी का इंतजार करने लगा। खैर, 3 तारीख का वाकया ये रहा कि गंगा नहाए, विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए। देखिए, यहाँ मैं क्यों इसका घटना जिक्र कर रहा हूँ। ईश्वर की मर्जी के बगैर आप वहीं रह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और वो जो चाहेंगे वही होगा। मंदिर परिसर में पहुंचकर मैं काशी विश्वनाथ के बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाया। अब दूसरे दिन का वाकया बताते हैं जो चमत्कारिक थे। 4 मार्च को हम लोगों को लौटना था। होली स्पेशल ट्रेन थी, 3rd AC का, B2 में हम लोगों का सीट थी। ट्रेन शाम को 5:15 बजे वाराणसी कैंट स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, आनंद विहार के लिए लखनऊ होते हुए। 3 बजे के लगभग मैसेज आया 4 मार्च को कि ट्रेन लेट है, 8:15 बजे के लगभग चलेगी। खैर हम लोग उसके बाद 8 बजे के आसपास पहुंचे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। पता चला कि ट्रेन अभी और लेट है, अभी दिल्ली से ही नहीं आई है। वही ट्रेन यहाँ से फिर वापस लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली जाएगी। अब हम लोग इंतज़ार के सिवा कुछ कर नहीं सकते थे। खैर ट्रेन लगभग 9 बजे आई, प्लेटफार्म नंबर 8 पर रुकी और लगभग 10:40 पर रात में वहाँ से यानी वाराणसी से रवाना हुई लखनऊ और दिल्ली के लिए। वाराणसी से लखनऊ या लखनऊ से वाराणसी की दूरी अमूमन जो भी ट्रेन है वो 7 घंटे से लेकर 6 घंटे से लेकर 7 घंटे में तय करती है। जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं वो 4 से 4.5 घंटे लेती हैं, 5 घंटे लेती हैं। तो उसी के अंदाज में ये हिसाब मैंने लगाया कि यह ट्रेन 5 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेगी। थोड़ी दूर चलने के बाद सो गए, क्योंकि रात में 11:30 बज रहा था। 11:30-12 बजे के आसपास नींद आ गई, हम लोग सो गए। नींद टूटी तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। मैं बाथरूम गया, वहाँ से लौटा और अपनी सीट पर बैठकर शीशे के पास आंख लगा करके मैं देखने लगा कि कौन सा स्टेशन है, लेकिन अंधेरा था और वो स्टेशन मेन नहीं था, यानी प्लेटफार्म नंबर 1 नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें चहल पहल भी नहीं थी, अंधेरा था और ये नहीं पता चला कि कौन सा स्टेशन है। मैंने सोचा कि स्टेशन का पता चल जाएगा तो उसी अनुसार तैयारी करेंगे लखनऊ उतरने की। 4-5 मिनट के बाद ट्रेन चल दी। ट्रेन चलने लगी, जैसे प्लेटफार्म का सफापन आया वो तो बोर्ड पर लखनऊ जंक्शन लिखा हुआ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे तो यहीं उतरना था। अब मैं क्या कर सकता था, ट्रेन चल रही थी। हालांकि अगर मैं अकेले होता तो जो ट्रेन की रफ्तार थी मैं उतर जाता, लेकिन पत्नी साथ थी, 2 बैग थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता था सिवाय पछताने के। ट्रेन चलने लगी, पत्नी को जगाया, कहा कि अरे हम लोग को यहीं उतरना था और ट्रेन तो चल दी, जल्दी चलो बाहर। हम लोग बैग लेकर बाहर आए, गेट के पास खड़े हो गए इस उम्मीद में कि शायद कहीं ट्रेन अगले स्टेशन या कहीं आगे रुक ही जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, उतरने वाली स्थिति नहीं थी, रिस्क था, खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। प्लेटफार्म छोड़ते छोड़ते थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने गेट से देखा एक दरोगा जी टहल रहे थे ट्रैक पर। मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे लखनऊ उतरना था, मैं नहीं उतर पाया, सो गया था, और ये ट्रेन अब आगे कहाँ रुकेगी? उन्होंने कहा कि अब तो ये ट्रेन मुरादाबाद रुकेगी, यानी लखनऊ से लगभग 300-350 किलोमीटर दूर, और उसके बाद दिल्ली रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी ये ट्रेन। अब मैं क्या कर सकता था? कोई उपाय नहीं था। और मैं 5 तारीख को मुझे लखनऊ में, मैं एक अखबार में एसोसिएट एडिटर हूँ, वहाँ ज्वाइन भी करना था 3-4 दिन की छुट्टी के बाद, लेकिन ये संभव नहीं था। मुझे मुरादाबाद अगर ट्रेन उतारेगी तो वहाँ से लौट के आना शाम तक संभव नहीं था। तो क्या किया जा सकता है? मैं अपने को हनुमान जी का थोड़ा छोटा मोटा भक्त मानता हूँ, वैसे हनुमान जी मेरा सारा काम कर देते हैं बिना किसी परेशानी के। मैं बस एक उपाय करता हूँ, वो उपाय आपको आगे बताऊंगा। तो हमने अब हनुमान जी से प्रार्थना शुरू किया। एक मंत्र है बहुत ही आसान, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। मैंने इसका पाठ करना शुरू किया और प्रार्थना करी
हे हनुमान जी, प्रभु मुझे लखनऊ में ही उतरना है, अब आप जानिए और आपका काम जाने, क्योंकि मैं चलती ट्रेन से उतर नहीं सकता हूँ, ये संभव नहीं है, और मुझे आज ज्वाइन भी करना है, तो मुझे लखनऊ में उतारिए चाहे जैसे भी हो। ये आपका हेडेक है, अब मेरा नहीं रहा। आप जानिए, आपका काम जाने, मैं बस प्रार्थना करूँगा और मैं वही मंत्र जपता रहूँगा। हम लोगों के साथ एक लड़का और था जिसे लखनऊ उतरना था, लखनऊ के इंदिरा नगर में जाना था। वो लड़के ने भी 5 बजे का अलार्म लगा रखा था, लेकिन ट्रेन 4 बजे ही आ गई चारबाग रेलवे स्टेशन पे। उस लड़के को भी नहीं समझ में आया, मेरी आवाज़ सुन करके वो भी उठा और वो भी जल्दी जल्दी बाहर आया। हम लोग गेट पर खड़े थे, मैं मन ही मन मंत्र का जाप करता रहा। ट्रेन चल रही थी, 2-2.5 किलोमीटर चल चुकी थी ट्रेन। उस लड़के ने कहा कि अंकल ऐसा है कि आप चेन पुलिंग कर दीजिए। मैंने कहा नहीं भैया, ये सब जुर्म है और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, या मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं साबित कर सकूं कि चेन पुलिंग मैंने क्यों किया है। मुझे जुर्माना मुझ पर नहीं लगे, दंड न मिले, गलती मेरी थी, रेलवे विभाग की गलती नहीं थी, ट्रेन की गलती नहीं थी, सो तो मैं गया था, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं ट्रेन में कम यात्रा करता हूँ, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि नई बोगियों में तमाम परिवर्तन, पुरानी बोगियों में होता था कि जंजीर जैसा पकड़ने जैसा दिखाई देता था, आप उसको खींच सकते थे। अब नई ट्रेन की जो बोगियाँ, उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन चीज़ कहाँ है। ये मेरे ट्रेन में कम यात्रा करने का परिणाम है। खैर, मुझे करना भी नहीं था चेन पुलिंग। अब ट्रेन चलती रही, थोड़ी दूर और चली होगी कि एक लड़का हम ही लोगों के केबिन से, यानी बोगी से दरवाजे की तरफ आया। मैं मन ही मन वो मंत्र का जाप ओम हनुमते नमः करता रहा और यही प्रार्थना करता रहा, हनुमान जी महाराज, मुझे लखनऊ में ही उतरना है और आपको उतरवाना है। उस लड़के ने जो आया, अनजान सा एक नवजुवक था, वो बाहर निकला, पहले वॉशरूम में गया, उसके बाद मेरे पास आया, पूछा क्या बात है अंकल, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं। मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात, हम लोग सो गए थे और उतरना है, लेकिन अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़का 2-3 मिनट तक खड़ा रहा हम लोग साथ। और सांवला सा लड़का था भाई, लंबा कद और सांवला सा लड़का। और वो लड़का फिर अंदर गया और उस जगह खड़ा हो गया जहाँ हम लोग बैठे थे, हमारी सीट थी, लोअर थी 9 और 12, बोगी थी B2 3rd AC। तो वो लड़का वहाँ खड़ा हो गया। मैंने उसको खड़ा होते देख करके अंदर गया। हमने सोचा शायद कोई मेरा सामान तो नहीं छूट गया। मैंने सीट के नीचे झाँक कर देखा, कहीं कुछ नहीं था। एक पल के लिए मेरे मन में थोड़ा कोई विचार भी आया, लेकिन मैं बाहर आ गया, यानी गेट पर, दरवाजे पर आ गया। ट्रेन चल रही थी, करीब 4-5 किलोमीटर ट्रेन चल चुकी थी। तो अचानक ट्रेन रुकी, एक आवाज़ आई और ट्रेन रुक गई। मैंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और मैं तो प्रभु की कृपा पर अभिभूत हो गया। मैंने कहा, हे प्रभु, आपने तो कृपा कर दी, तुरंत और चमत्कार हो गया, ट्रेन रुक गई, अब मैं उतर सकता हूँ। फिर वो लड़का जो अंदर गया था वो बाहर आया। उसने कहा, अंकल आप 2-3 मिनट, अब तो ट्रेन रुक जाएगी, आप लोग नीचे उतरिए। उस लड़के ने बैग उतरवाया, हम लोग की सहायता की नीचे उतरने में, क्योंकि प्लेटफार्म तो था नहीं, वो तो रेलवे का पूरा ट्रैक था, काफ़ी नीचे तक उतरना था। उसने पूरी मदद की, उतरवाया और फिर अंदर चला गया। इतने में हम लोग ऐसी जगह, ऐसे ट्रैक पे खड़े थे कि जहाँ अगर कोई दूसरी गाड़ी होती आ जाए तो कुछ भी हो सकता था, जान का खतरा था। अचानक गार्ड उतरा 1-आध मिनट बीतने के बाद और आते ही डपटना शुरू किया। आप लोगों ने ACP की है, मुझे ACP समझ में नहीं आया, संभवतः चेन पुलिंग की बात कर रहा था वो। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, आपने बहुत गलत काम किया है, जुर्म किया है, मैं अभी पुलिस वालों को बुला करके आप लोगों को अंदर करवाता हूँ, जेल में बंद करवाता हूँ।
गार्ड ने हड़काया, हमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। फिर गार्ड गया, बोगी के नीचे कुछ किया और फिर अपने केबिन में जाते जाते उसने कहा, देखिए आपके साथ लेडीज है और आप उम्रदराज हैं, इस वजह से मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, आइंदा कोई गलती ऐसी ना करिएगा वरना कोई छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ दे रहा हूँ। और वो अपने केबिन में चला गया। ट्रेन चल दी। मैंने इसे हनुमान जी की कृपा तत्काल देखा, यानी गार्ड ने भी मुझे गलती होते हुए भी माफ कर दिया। हालांकि मैंने कुछ किया नहीं था। ट्रेन क्यों रुकी, कैसे रुकी, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे तो यही था कि हनुमान जी ने रोकी है। ट्रेन चलने लगी। वो लड़का जो अंदर गया था वो दरवाजे पर पुनः आया। उसने कहा, अंकल मैंने चेन पुलिंग कर दी थी, अब आप लोग आराम से जाइए, लखनऊ में ही हैं आप। अब कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन आप लोग लखनऊ में हैं, आप जाइए। और वो कह के वो अंदर चला गया। अब देखिए, ये हनुमान जी की साक्षात कृपा थी कि वो लड़का अपने रूप में उन्होंने उस लड़के को भेजा मेरी मदद के लिए। कोई जान पहचान नहीं, एक बार भी वो मुझसे मिला नहीं था। उस बोगी से ही निकला था। पता नहीं बोगी में किस नंबर पे बैठा था या नहीं बैठा था, मुझे पता नहीं। तो हनुमान जी की अद्भुत कृपा हुई, मैं नीचे उतर गया। अब हुई चिंता कि हम लोग ट्रैक पे खड़े हैं। देखिए, अब एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। ये हनुमान जी की कृपा है, तो सुनते रहिए, इसके बाद उपाय बताऊंगा। तो जो हम लोग साथ लड़का उतरा जिसको इंदिरा नगर लखनऊ के जाना था, उसने कहा, अंकल मैं जल्दी से देख के आता हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रैक पर हैं, जल्दी से मैं देख के आता हूँ कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है। वो गया और लगभग 15-20 मीटर के बाद उसको रास्ता मिला जो बाहर निकाल सकता था, और कॉलोनी थी। भाग के आया। हम लोग जल्दी जल्दी उस ट्रैक से होते हुए और बाहर निकल गए। हम लोग खड़े हो गए वहीं अपना सामान लेकर। कहाँ थे, अंधेरा था, किससे पूछा जाए, हम कहाँ हैं कुछ पता नहीं था, जगह कौन सी थी, कितनी दूर क्या है, कुछ पता नहीं चला। हम लोग कहाँ हैं इस चिंता में खड़े थे कि तब तक पीछे से 2 सिपाही आते हुए दिखाई दिए। वो लड़का डर गया। उसने कहा, अंकल लगता है सिपाही आ गए, गार्ड ने फ़ोन कर दिया और हम लोगों को अब पकड़ के ले जाएंगे, जेल में बंद करेंगे। मैंने कहा, अब घबराने की बात नहीं है, हनुमान जी ने अगर गाड़ी रोक दी तो आगे का रास्ता भी वही बताने के लिए आएंगे। हो सकता है हम लोगों को रास्ता बताने के लिए कोई अपने दूत को भेजा होगा सिपाहियों के वेश में। और सच बताएं, हुआ भी वही। मैंने उनसे सारी बात अपनी बताई कि क्या हुआ था, और हमने कहा, भैया मुझे रास्ता बताओ, मुझे 4 बाग जाना है रेलवे स्टेशन। उन लोगों ने रास्ता बताया कि आप यहाँ से 800 मीटर दूर लगभग चलेंगे और दाहिने तरफ फिर मुड़ जाएंगे, एक पुल पड़ेगा, नीचे से ट्रेन गुजरती है, ऊपर पुल है, और वहाँ से आधा किलोमीटर और चलेंगे तो आपको ऐसा रास्ता रोड मिल जाएगा जहाँ से आपको 4 बाग के लिए कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। कहाँ थी जगह, कौन सी जगह थी, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग वहाँ वाकई में 800 मीटर लगभग चले, दाहिने तरफ घूमे, एक पुल था, नीचे से एक ट्रेन गुजर भी रही थी उस समय। आगे थोड़ी दूर बढ़े होंगे, बाएं तरफ मस्जिद थी, और थोड़ी दूर लगभग हम लोग उस पुल से 15-20 कदम आगे बढ़े होंगे, तब तक एक बैटरी रिक्शा वाला आ गया। अब देखिए, वो भी अद्भुत बात रही। एक तो पुलिस वालों ने रास्ता दिखाया, हनुमान जी ने भेजा। दूसरा परेशानी थी कि हम लोग जा कैसे, कहाँ जाएंगे। एक बैटरी रिक्शा वाला आ गया, उससे हमने रुकवाया, पूछा, हमें 4 बाग जाना, चलोगे? उसने कहा, भैया मैं 4 बाग तो नहीं जाना, लेकिन चलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन 80 रुपये लगेंगे। हमने कहा, भैया तो मुझे 100 रुपये ले लो यार, छोड़ तो दो। और आप देखिए, उस रिक्शे वाले ने, बैटरी रिक्शे वाले ने लाकर मुझे, हम लोगों को 4 बाग छोड़ा। वहाँ से हम लोग अपने अपने स्थान को गए, अपने अपने घर आए। देखिए, ये हनुमान जी की कृपा रही, ये चमत्कार इसी को बोलते हैं। आपके जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को चमत्कार के रूप में मिलेगी, जो लगेगा कि असंभव है, वो संभव हो जाएगा। मेरे साथ तो अक्सर होता रहता है, और मैं हर अपनी घटना को वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ। अब आइए आपको बताते हैं कि लोग कहते कि मंत्र जपना होगा, हनुमान चालीसा का कितना पाठ करना है, चौपाई कितना पढ़ना है, क्या करना होगा, सुबह करना है, शाम करना है, क्या क्या करना होगा हनुमान जी को
पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, उनका चमत्कार पाने के लिए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, उनकी शरण में जाने के लिए। तो देखिए एक साधारण सा उपाय है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अगर आप निर्मल मन से आप कुछ न करें, मंत्र भी ना बोले, हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं करें, सिर्फ हनुमान जी से एक रिश्ता जोड़े, बड़े भाई का, छोटे भाई का, पिता का, बहन का, बाबा का, जो भी भगवान का, जो भी एक रिश्ता जोड़िए और उस रिश्ते के साथ हक से बोलिए, हनुमान जी मुझे आपको ये काम मेरे लिए करना ही है और मैं पूर्ण समर्पित हूं आपको। यानी अब इफ बट की बात नहीं रहेगी कि आप हनुमान जी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। बीच में नहीं कुछ है कि मैं कर रहा हूं, उन पे छोड़ दीजिए, यानी अपने को स्वयं को उनके हवाले कर दीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके हवाले कर देंगे तो फिर देखिएगा चमत्कार नहीं होगा तो आप बताइएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। निर्मल होना कठिन है, लेकिन समर्पित भाव होना, समर्पण कर देना सरल है। तो समर्पण भाव से, यानी हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय बजरंग बली, कृपा निधान।